हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रॉबिन शर्मा की किताब कौन रोएगा आपकी मौत पर। इस किताब में आपको कैसे ज़िंदगी जीनी चाहिए ये लिखा गया है। अध्याय 8, अपने दिन की शुरुआत अच्छी करिए। जिस तरह से आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं वह यह निर्धारित करता है कि आप आपका दिन कैसे बिताएंगे। जागने के बाद के पहले 30 मिनट को मैं प्लैटिनम 30 बुलाता हूँ, क्योंकि वे वास्तव में आपके दिन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण होते हैं और आगे आने वाले पलों की श्रेष्ठता का अत्यंत गहन प्रभाव डालते हैं। अगर आपके पास यह करने का विवेक और ज्ञान है तो इस प्रमुख समय में आप इस सिर्फ पवित्र विचारों को मन में लाएं और सर्वोत्तम कार्य करें। आप महसूस करेंगे कि आपका दिन एक शानदार शुरुआत के साथ अनेक सर्वश्रेष्ठ दिशाओं को लेकर आएगा। हाल ही में आपने 2 छोटे बच्चों को सनसनीखेज आइमेज फिल्म एवरेस्ट दिखाने ले गया। सांस रोक देने वाले दृश्यों और वीरता के खूबसूरत प्रदर्शन के अलावा एक और बात मेरे ध्यान में रह गई, वह यह कि पर्वत की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए एक अच्छे बेस कैंप की आवश्यकता होती है। अगर धराधर के कैंप में विश्राम और शरण न मिली तो उनके लिए चोटी तक पहुंचना असंभव था। जब वे दूसरे कैंप में पहुंचे, फिर वे कुछ हफ्ते के लिए अपनी ताकत को वापस लाने के लिए बेस कैंप में वापस आ गए। जैसे कि वे तीसरे कैंप पर पहुंचे, वे जल्द ही चौथे कैंप पर पहुंचने की तैयारी करने बेस कैंप में वापस आ गए। और जब वे 5वें कैंप पर पहुंचे, तब वे फिर से पर्वत के नीचे अपने शरणालय में आ गए, जिससे वे अपने आप को पर्वत के शिखर तक पहुंचाने के लिए तैयार कर सके। उसी तरीके से मैं सोचता हूँ कि हम सबको व्यक्तिगत ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए और अपनी दैनिक चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने के लिए इस प्लेटिनम 30 के समय में अपने बेस कैंप जाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें वापस उस जगह पर जाने की आवश्यकता होती है जहां हम फिर से अपने जीवन के ध्येय के साथ संबंधित हो सकते, अपना नवीनीकरण कर सकते हैं और दोबारा उन बातों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो आपसे ज्यादा आवश्यक है। अपने स्वयं के जीवन में मैंने एक बहुत ही असरदायक प्राणकालीन प्रतिनिधि का विकास किया है, जो मेरे दिन की शांत और प्रसन्नता से भरी हुई शुरुआत करती है। मैं अपने निजी शरणालय में बैठकर बिना किसी विघ्न के उन नवीकरण के उपयोगों का अभ्यास करता हूँ, जिसके बाद मैं 15 मिनट का समय मौन मनन के व्यतीत करता हूँ, अपने जीवन के सब अच्छी बातों पर ध्यान केंद्रित करके यह सोचता हूँ कि आने वाला दिन क्या नया लेकर आने वाला है। इसके बारे में अपने ज्ञानवर्धक साहित्य से कोई पुस्तक उठाता हूँ जो कि अपरिचित सत्य से जुड़े हुए उन सफल लोगों के बारे में है जिन्हें इस तेज रफ्तार वाले जीवन में लोग भूल रहे हैं। उदाहरण के लिए रोमन दार्शनिक मार्शल ऑरेलियन की लिखी हुई पुस्तक मेडिटेशन, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन और हेनरी डेविड की लिखी हुई वॉल्डन। इन किताबों के पाठ में मुझे इन चीज़ों पर केंद्रित करते हैं जो मेरे लिए वास्तव में ज़रूरी है, मेरी मदद करते हैं कि मैं अपने दिन की शुरुआत सही कदम उठाकर कर सकूं, और जिस ज्ञान का पाठ मैं उस अनमोल सुबह के समय करता हूं, वह मेरे दिन के बीच बचे हुए पलों को प्रकाश से सरोवर कर देती है। अंततः अपने दिन की अच्छी शुरुआत कीजिए। आप जल्द ही एक बदले हुए व्यक्तित्व के स्वामी होंगे। यहाँ पर हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय, साप्ताहिक विश्राम लीजिए। प्राचीन काल में हफ्ते का 7वां दिन धार्मिक विश्राम का दिन माना जाता है। जीवन के वे सबसे महत्वपूर्ण विषय जिनकी साधारण हम अवहेलना कर देते हैं, जिनमें परिवार के साथ समय व्यतीत करना, वह समय जिनसे हम गहन चिंतन करते हैं और अपने नूतनीकरण पर ध्यान देते हैं, वह मेहनती लोगों के लिए अपनी शक्ति नवीनीकरण करने में और जीवन का एक दिन और संतुष्टता के साथ जीने का अवसर देता है। परंतु जैसे जीवन की भाग दौड़ बड़ी अनेक गतिविधियों के ने लोगों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया है और विलक्षण लाभों वाली यह अद्भुत परंपरा खोकर रह गई है। तनाव अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। हम अक्सर इसकी वजह से अपना कार्य संपादन सर्वोत्तम तरीके से करते हैं और अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर उन चीजों को हासिल कर पाते हैं जो भी आश्चर्यचकित कर देती है। किसी भी बढ़िया खिलाड़ी से पूछिए,
असली परेशानी इस बात में है कि विश्वव्यापी तनाव के युग में हमें अपनी चिंताओं से छुटकारा नहीं मिल पाता। तथा अपने आप को पुनर्जीवित करने के लिए और अपने अंतर्मन को पोषित करने के लिए हफ्ते का कुछ समय शांति के लिए रखिए। एक साप्ताहिक विश्राम जिससे आप जीवन की छोटी खुशहाली तक पहुंच सकते हैं। वे खुशियां जिन्हें आप अपने जीवन की व्यस्तता तथा जटिलताओं के कारण छोड़ दिया है, यह आसान तरीका तनाव को कम करेगा आपकी सृजनात्मक के साथ, और आप अपने जीवन के हर कर्तव्य का पालन अधिक प्रसन्नता के साथ करेंगे। आपका साप्ताहिक विश्राम पूरे दिन इसके लिए हो यह आवश्यक नहीं। आपको सिर्फ कुछ घंटे अपने लिए अलग चाहिए। शायद रविवार की शांति सुबह इसके लिए ठीक रहेगी। जब आप अपना कुछ समय अपनी पसंद की चीज़ों करने में व्यतीत करते हैं, इससे अपनी पसंदीदा किताब की दुकान में समय व्यतीत करना, सूर्योदय को देखना, समुद्र के किनारे एकांत में टहलना और अपनी दैनिक विवरणा में लिखना जैसी बातें भी शामिल हैं। अपने जीवन को इस प्रकार संगठित करना जिससे आप खुद को प्रसन्नता देने वाली चीज़ें बहुतायत में कर सकते हैं, यह आपके आत्म सुधार की ओर पहला कदम है। इस बात की फिक्र न करें अगर दूसरे लोग यह नहीं समझते कि आप साप्ताहिक विश्राम को अपने जीवन का आवश्यक हिस्सा बनाकर क्या हासिल करने वाले हैं। अपने लिए यह कीजिए क्योंकि आप इसके लायक हैं। थोरो के शब्दों में, अगर एक व्यक्ति अपने साथियों के साथ कदम मिलाकर नहीं चलता तो इसका अर्थ यह है कि वह किसी और ढोल की आवाज़ सुन रहा है। उसे उस संगीत में प्रवेश करने दीजिए जो वह सुन रहा है, चाहे वह जितना भी धीमा हो और दूर से आ रहा हो। यहाँ पर अपना यह अध्याय समाप्त होता है। आपने इस वीडियो से क्या सीखा यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।